जय श्री महाकाल हरिहर। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को शुभ चेतना। कृष्ण जन्माष्टमी का अर्थ है जहां कृष्ण अर्थात प्रेम। कृष्ण का अर्थ है प्रेम। प्रेम में ही कृष्ण मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक स्वयं में प्रेम का जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम नहीं होगा, तब तक कृष्ण का जन्म नहीं होगा। स्वयं के अंदर ही कृष्ण का जन्म होने का कार्यक्रम है कृष्ण जन्माष्टमी। इसलिए हम त्योहार बनाते हैं कि स्वयं के अंदर प्रेम का प्रकाश, प्रेम की महक, प्रेम का छाया हमारे अंदर रहे। हमारे अंदर एक प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिससे दुनिया की सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया की, आंतरिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, कोई भी समस्या है। हर मानव की समस्याओं का निवारण सिर्फ प्रेम और विश्वास से होगा। कृष्ण का अर्थ भी है विश्वास। जहां मानव को स्वयं पे जब विश्वास आता है तो कृष्ण की तरह निर्णय करता है, कृष्ण के तरह वह सौदा करता है, कृष्ण की तरह तैयार होता है। हर मानव के प्रति न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए कृष्ण खड़ा होता है। और वही हर मानव के जन्म में होना है। हर मानव के अंदर जो जन्म होना है वो कृष्ण का होना है। तभी कार्यक्रम होगा हर मानव जाति का, तभी असली कृष्ण जन्माष्टमी बनेगी। सिर्फ मूर्तियों में न रह जाए कृष्ण जन्माष्टमी। ध्यान रखिए एक बात, स्वयं के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। आज जन्म हो जाए तो सर्वत्र, हर साल, हर दिन, हर समय, हर पल, हर काल में हमें प्रेम रहे। स्वयं में प्रेम का जन्म होना ही कृष्ण जन्माष्टमी है। दूसरों से प्राप्त नहीं करना है प्रेम, स्वयं के अंदर प्रेम का रस होना चाहिए। और वही, उसी से ही हर मानव जाति को तृप्त करना है। अपने ज्ञान से, आत्मज्ञान से। हर मानव के अंदर आत्मज्ञान होगा, स्वधन जनरेट होगा, तो ही वो आप हर मानव जाति को तृप्त कर सकते हैं। शरीर से तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा बात। कई लोग प्रेम को ना शारीरिक भोग समझ लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं है प्रेम। प्रेम का अर्थ है जहां आप देख नहीं सकते, जहां आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे छाया है, छाया को आप स्पर्श नहीं कर सकते पर वो आपके अंदर समाहित हो जाती है, वह आप उसको महसूस कर सकते हो, महक को भी महसूस कर सकते हो। ठीक वैसे ही ये चीज दिखती नहीं है, प्रेम दिखता नहीं है। ठीक है, प्रेम कोई बाहरी तत्व में नहीं है, वो महसूस होता है, वो बोध होता है। और बोध होने के बाद ही
मानव को स्वीकार होता है। और स्वीकार हुआ तो फिर सुख है, समृद्धि है, फिर आनंद है। प्रेम के बाद आनंद ही बरसता है। फिर वो हर समय उत्सव है, हर समय शांति है, हर समय शक्ति है, हर समय तृप्ति है। यही होना है हर मानव जाति को। किसी से प्राप्त नहीं करना, किसी से अपेक्षा नहीं करना है, पर स्वयं से बांटना है। स्वयं के अंदर होना है पहले प्रेम, तभी होगा। स्वयं के अंदर ही कृष्ण मिलेंगे। स्वयं की अनुभूति में ही, स्वयं की ऊर्जा में ही कृष्ण प्रेम के स्वरूप में मिलेंगे। आपके अंदर बहुत स्मूथनेस होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई घर्षण नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं, कोई अभाव नहीं। जब हमारे जीवन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं होती और कोई भी अभाव नहीं होता किसी चीज़ को लेते हुए भी, तो फिर संपूर्ण जाति प्रजाति में हम सुखी समृद्ध होते ही हैं। ठीक, हम आनंदित ही होते हैं, हम परमानंद में होते हैं, फिर परम शांति में होते हैं। ठीक, तो मुक्ति के बाद ही मानव को प्रेम आता है। ध्यान रखिएगा, स्वयं में प्रेम का जन्म तभी हो सकता है जब मुक्त हो जाएं आप। ठीक, और मुक्ति तभी होगी जब स्वयं में शक्ति आएगी, और शक्ति तभी आएगी जब स्वयं में भक्ति आएगी, और भक्ति तभी आएगी जब मानव में स्वयं में तृप्ति होगी। और तृप्ति होने के बाद ही, पहले ही मानव को, तृप्ति होने के पहले मानव को स्वीकार होगा, और स्वीकार होने के पहले समझ होगी, समझ के पहले बोध होगा, बोध के पहले अर्थ समझ में आए। ठीक, तो स्वीकार के पहले समझ में आना ही चाहिए, समझने के बाद ही ये सब पूरे कार्यक्रम है। ध्यान समझेंगे, ये पूरा चैनलाइजिंग है। अभी तक यहाँ कोई किसी ने बताया नहीं कि किस तरीके से पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे प्रेम, कैसे प्राप्त करेंगे प्रेम। सिर्फ बोलने से प्रेम नहीं आ जाता, नहीं, सुनने से आ जाता है। ये जब स्वयं में अध्ययन होने के बाद, स्वयं में अभ्यास होने के बाद, स्वयं में अनुभव होने के बाद ही प्रेम झलकता है। ठीक है, ये बात समझेंगे। हर मानव जाति को क्या चाहिए, क्या चाहिए? ऐसा कोई प्राणी नहीं इस पृथ्वी पे जिसको प्रेम नहीं चाहिए। ऐसी कोई प्रजाति नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई मानव नहीं, ऐसे कोई जीव जंतु नहीं, वनस्पति नहीं, खनिज पदार्थ नहीं, हर तत्व में प्रेम चाहिए। ठीक, प्रेम ही और विश्वास ही सद्बुद्धि लाता है, और वही मानव को सर्वव्यापी तक पहुंचाता है। वही मानव को सशक्त करता है, स्वतंत्र करता है, आत्मनिर्भर करता है, आत्मसम्मानित करता है, आत्म प्रेमित करता है और आत्म गौरवित करता है। इसलिए कृष्ण बाहर नहीं, आप में है, हर मानव जाति में है, हर जीव जंतु में है। पर सबसे पहले स्वयं में बोध करना होगा। ठीक, फिर
आपकी जन्माष्टमी जोरदार होती है। और स्वयं के अंदर ही जन्म करना है कृष्ण को। अभी तक तो हम बाहरी जन्म कर रहे हैं, बाहरी पदार्थ तत्वों में प्राण प्रतिष्ठा करके कर रहे हैं, पर जहाँ जब स्वयं के अंदर जो प्राण है वहाँ प्रतिष्ठित करना है। प्राण प्रतिष्ठित कोई मटेरियल में नहीं होगा, ध्यान में रखिए, कोई मूर्ति में नहीं होंगे। प्राण प्रतिष्ठा वहीं होगी जहाँ प्राण होंगे। मानव के अंदर प्राण है, जीव जंतु के अंदर प्राण है, हर मानव जंतु के अंदर प्राण है। तो प्राण जो होते हैं वहीं पे ईश्वर समाहित होते हैं, वहीं पे प्रेम है, वहीं पे विश्वास है, वहीं पे सेवा है। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।